नमस्कार, मैं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और मुद्दे की बात में हम खास विषय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त देश राममय है। उसके पीछे का कारण है अयोध्या सज चुकी है। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए स्वाभाविक तौर पर समझा जाए तो राम मर्यादा के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, सनातन के प्रतीक हैं और आस्था के भी प्रतीक हैं। देश की बड़ी आबादी है जो राम को भगवान मानती है। इस बड़ी आबादी में कुछ लोग ऐसे हैं जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इस प्राण प्रतिष्ठा के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को न्योता दिया गया है, आमंत्रित किया गया है। कुछ ने स्वीकार किया है और कुछ ने ससम्मान वापस कर दिया है। जिस पार्टी ने निमंत्रण वापस किया है वो कांग्रेस पार्टी है। ऐसा क्यों किया? आखिर क्या करना चाहिए था और क्या उचित है? कांग्रेस में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्वर्गीय राजीव गांधी के साथ काम किया। राजीव गांधी ने ही अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाया। राजीव गांधी से ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती से लेकर वर्तमान शंकराचार्यों के साथ नजदीकी संबंध रहे हैं एक शख्सियत के, और वो शख्सियत है पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी। शंकराचार्यों के बयानों को लेकर भी विवाद है। हम असल में पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी से समझने की कोशिश करेंगे कि अगर कांग्रेस से इस तरह की स्थिति है तो वो क्यों है, और अगर इस तरह की चर्चा चल रही है तो उसके पीछे का कारण क्या है। तमाम सारी चीजों के बीच मैं स्वागत करूंगा पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सुरेश जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देश में लगातार बयान चल रहे हैं। बयान इस बात को लेकर चल रहे हैं कि आखिर क्या है और क्या नहीं है। अयोध्या सज चुकी है, पूरा देश राममय हो चुका है। देश के कोने कोने से अयोध्या के लिए तमाम उपहार पहुंच रहे हैं। देश के श्रद्धालु उत्सुक हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन लोगों की संख्या भी मायने रखती है। इसलिए देश के तमाम जिलों में, तमाम इलाकों में यह व्यवस्था की गई है कि जो प्राण प्रतिष्ठा है 22 तारीख को, जो कि 12:20 से लेकर 1 बजे तक चलेगी, उस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लाइव किया जाए और तमाम मंदिरों पर स्क्रीन लगाई गई है। वहां पर सीधे लाइव के जरिए इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखा जाएगा, समझा जाएगा। लेकिन बहुत से ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनेता हैं, उनके बयान भी आ रहे हैं। बयान इस बात को लेकर आ रहे हैं कि क्या उन्हें प्राण प्रतिष्ठा में जाना चाहिए, क्योंकि खुद राम जन्मभूमि न्यास से जुड़े लोगों ने करीब करीब हर बड़ी राजनीतिक पार्टी को और राजनेताओं को न्योता भिजवाया है। न्योता इस बात को लेकर भिजवाया है कि वो आएं और प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों। कई ऐसे राजनेता हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अखिलेश यादव। उन्होंने जो आमंत्रण है, न्योता है, वो स्वीकार तो कर लिया है और स्वीकार करने के साथ साथ कार्यक्रम के सफल शुभकामनाएं दी हैं और उन्होंने कहा कि वो परिवार के साथ रामलला के दर्शन करने जरूर जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ससम्मान इस न्योते को वापस कर दिया है और एक संकेत यह चला गया है कि कांग्रेस के नेता अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं होंगे। वहीं ऐसे तमाम नेता हैं जिनकी ओर से बयान आ रहे हैं कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे। वो ये मानते हैं कि यह हर्ष का विषय है। हिंदुओं की भावनाओं का आदर होना चाहिए, उनकी भावनाओं का अनादर नहीं होना चाहिए। फिर अगर राहुल गांधी के कैंप से या वर्तमान विभक्त पार्टी के प्रमुख, संगठन के प्रमुख या पार्टी के निर्णायक स्थिति में बैठे लोग अगर इस तरह के फैसले ले रहे हैं तो क्या कहीं चूक हो रही है? क्या सलाहकारों से चूक हो रही है या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की समझ से चूक हो रही है? क्योंकि एक गलत संदेश जा रहा है और वो संदेश इस तरीके से जा रहा है कि कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी पार्टी है, कांग्रेस धर्म विरोधी पार्टी है, कांग्रेस राम विरोधी पार्टी है और इसका खामियाजा 2014 में भी पार्टी को उठाना पड़ा और इसका खामियाजा आगे भी पार्टी को उठाना पड़ेगा। ये तमाम सारी चीजें हैं।
जो अपने अपने संकेतों के तौर पर निकल कर आ रही हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनके साथ चलेंगे, चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सुरेश जी, आपका इंडिया न्यूज पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेश जी, इस वक्त देश में एक बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरा देश राममय है, अयोध्यामय है, अयोध्या राममय हो चुकी है। इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक चिर प्रतीक्षित कार्यक्रम था और बहुसंख्यक राम भक्तों के लिए यह हर्ष और उल्लास का विषय है, क्योंकि सभी इस बात के पक्षधर रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए जी। इसलिए है आयोजन अविस्मरणीय रहे, ऐतिहासिक रहे। ये सभी की मंगल कामना है। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि राम मंदिर बन रहा है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस देश को यह अवसर कैसे प्राप्त हुआ? देखिए, इसके लिए हमें राम जन्मभूमि वाले मसले के पूर्व इतिहास में जाना पड़ेगा। जी। जब पूज्य करपात्री जी महाराज ने राम राज्य परिषद का गठन किया 1948 में और 1952 में जब पहला चुनाव हुआ तो राम राज्य परिषद के तत्कालीन अध्यक्ष पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे और उस घोषणा पत्र में यह उल्लेख था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस के शासनकाल में श्री राम मंदिर का ताला अयोध्या में खुला। जब प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी थे तो नवंबर 1989 में शिलान्यास हुआ और उसके बाद लगातार यह बात चलती रही कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का अवतरण हुआ है तो वहां मंदिर बने। अब मैं दूसरी बात पर आता हूं जी। इस कार्यक्रम को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। जी। मेरे धर्मगुरु ब्रह्मलीन द्विपीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती रहे हैं। उनका मैं दीक्षित शिष्य हूं और समय समय पर जब भी श्री राम मंदिर निर्माण की बात हुई, जिनसे भी हुई, जो प्रधानमंत्री रहे या राष्ट्रपति रहे, तो मैं उस अवसर का साक्षी रहा हूं। जी। मेरे राजनीतिक गुरु आदरणीय राजीव गांधी जी रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जब राजीव गांधी जी ने यह जानने की इच्छा व्यक्त की कि परम पूज्य शंकराचार्य जी का इस विषय में क्या मंतव्य है, तो शंकराचार्य जी ने अपनी इच्छा एक नोट भेजकर 12 सितंबर 1989 जी को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के से व्यक्त की जी कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बने, ये सबकी इच्छा है और इसके लिए उन्हें पहल करनी चाहिए और इस संबंध में
अन्य साधु संतों से भी बात करनी चाहिए, जिसका जवाब 21 सितंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने दिया जी कि ये उनके लिए सौभाग्य की बात है कि महाराज जी का आशीर्वाद उन्हें मिला है। उससे वो अभिभूत हुए हैं और उन्होंने जो नोट भेजा है वो उन्होंने देखा है। ये पूरा पत्र है। अच्छा, ये कौन सा पत्र बता रहे हैं आप, जो कि 1989 का, राजीव गांधी जी ने शंकराचार्य जी को भेजा? तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने लिखा था। जी जी। मुझे भेजा परम पूज्य शंकराचार्य जी के नोट के संदर्भ में। जी। उसके बाद स्थिति आई कि राजीव गांधी जी परम पूज्य देवरा बाबा से मिलने गए तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह जी के साथ जी। और देवरा बाबा जी ने भी यह इच्छा व्यक्त की कि अयोध्या में शिलान्यास कार्यक्रम होना चाहिए। और उस समय अशोक सिंघल, शीशचंद दीक्षित आदि मौजूद थे जी। और उस समय के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मथुरा में वहां मौजूद थे। जी जी। उसके बाद राजीव जी गुजरात चुनाव के दौरान आए और उन्होंने वो सारा विवरण विस्तार से बताया और मैं राजीव जी के साथ ही दिल्ली आया गुजरात से और फिर मुझे अमेठी जाने के लिए निर्देशित किया गया। जी। मैं ये बताना चाहता हूं जी कि राजीव जी की हमेशा ये इच्छा रही कि दोनों पक्षों से या तो बातचीत से ये समाधान निकाला जाए या कोर्ट से निकले। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना चाहिए। जी। अब मेरा सवाल यहां पर ये इस पर है प्रसन्नता जी, कांग्रेस पार्टी ने, इस पर प्रसन्नता कांग्रेस पार्टी ने भी जाहिर की। जी, लेकिन प्रसन्नता कांग्रेस पार्टी ने जाहिर की तो जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में न्योता दिया जा रहा है, आमंत्रण दिया जा रहा है, तो आप उस न्योते को वापस कर दे रहे हैं। ये तो गलत संदेश गया ना। यानी कि स्वर्गीय राजीव गांधी की जो इच्छा राम मंदिर को लेकर थी उसके ठीक विपरीत मैसेज जा रहा है। देखिए, मैं जिस बात का साक्षी रहा हूं अपने आप को सीमित करके वही बात कह सकता हूं। जी जी। मैं इस बात को भली भांति जानता हूं कि राजीव गांधी जी की क्या इच्छा अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर बनने के बारे में रही है। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि जब भूमि का अधिग्रहण नरसिम्हा राव जी के समय किया गया तो वो राम मंदिर के निर्माण के लिए किया गया। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि कांग्रेस राज में जब चारों शंकराचार्यों का चतुष्पीठ सम्मेलन हुआ था तो उसमें क्या निर्णय लिए गए थे। मैं इस बात का साक्षी रहा हूं कि चित्रकूट में जब संत महात्मा सम्मेलन अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी ने किया तो वो किस वातावरण में किया और बाद में इसी के लिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी और वो चुनार जेल में गए। जी, लेकिन वर्तमान में जो कांग्रेस से बयान आ रहे हैं, मैं ये कह सकता हूं जी 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 बताएं। देखिए, आपका प्रश्न प्राण प्रतिष्ठा समारोह से संबंधित है। जी, मैं यही कह सकता हूं कि यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन एक सुखद अवसर है जी, और इससे बहुसंख्यक राम भक्त प्रसन्न हैं। कल मैं द्वारका के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी महाराज से मिला था। हाँ, वो उसके आपकी तस्वीरें भी चल रही है, मैं देख रहा हूं। और आपने जी जी
और उन्होंने विभिन्न चैनलों पर वक्तव्य जारी करके यह स्पष्ट किया है कि ये अधिकांश राम भक्तों के लिए एक प्रसन्नता का विषय है। तो क्या कांग्रेस नहीं समझ पा रही है? दिल्ली में बैठे जो कांग्रेस के नेता वो हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे? एक देश की बड़ी आबादी जो इस वक्त प्रसन्नता महसूस कर रही है, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर हर्ष में है, क्या वो इसे नहीं समझ पा रहे हैं वर्तमान रणनीतिकार? देखिए, मैं इसको राजनीतिक रंग नहीं देना चाहूंगा जी। मनोज जी। मैंने पहले ही कहा कि इस अभिनव आयोजन को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए जी। और ना ही इसमें राजनीति की जानी चाहिए। नहीं तो राजनीति कौन कर रहा है, हम ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, एक बात होती है जिससे धार्मिक भावना जुड़ी रहती है, जी। दूसरी बात होती है जिससे राजनीतिक भावना जुड़ी होती है। और ये एक धार्मिक आयोजन है। मैं इसे इसी दृष्टि से देखता हूं क्योंकि मैं सनातन धर्म का पालन करने वाला हूं। ये अच्छी चीज है कि आप सनातन धर्म का पालन करने वाले हैं, आप हिंदुत्व को समझते हैं, आप हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हैं, उनकी भावनाओं का अनादर नहीं होना चाहिए। लेकिन इन सब के बावजूद भी 2014 में लोकसभा चुनाव हुए थे। लोकसभा में कांग्रेस की भारी पराजय हुई थी और उस पराजय के बाद एक कमेटी बनाई गई थी, एंटनी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके निर्देशन में। उस कमेटी ने अपनी तमाम सारी रिकमेंडेशन दी थी और उस रिकमेंडेशन में इस बात का जिक्र था कि कांग्रेस तुष्टीकरण पर चली गई है, ज्यादा फोकस हो गई है, हिंदुओं की भावनाओं का अनादर हो रहा है, हिंदुत्व से अलग हो रहे हैं राहुल गांधी। ये आने वाले समय में कांग्रेस के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता है। और वर्तमान में जो अयोध्या का विषय है, जो स्टैंड कांग्रेस पार्टी ले रही है, चाहे वो न्योते को लेकर लिया हो, वहां शामिल होने को लेकर लिया हो, आप मानते हैं कि जो एंटनी कमेटी ने 2014 की कमेटी के निर्माण में कह दिया था, ठीक उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें अभी भी नजर आ रही हैं। ये तो नुकसानदायक हो सकता है। फिर से वही गलती। जहां तक एंटोनी कमेटी रिपोर्ट का प्रश्न है, एंटोनी कमेटी की बॉटम लाइन रिकमेंडेशन की ये थी जी कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हिंदू अब ऐसा महसूस करें कि उनका अनादर हो रहा है, उनकी भावनाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी। लेकिन उस कमेटी में आदरणीय राहुल गांधी जी का उल्लेख नहीं था। जी। जहां तक गांधी नेहरू परिवार का प्रश्न है, यदि आप सारे ऐतिहासिक पन्ने उठाकर देखें, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी और सोनिया गांधी जी तक, तो आप पाएंगे कि कभी भी उन्होंने धार्मिक भावनाओं का अनादर नहीं किया। जैसे राम सेतु का मामला आया जी, और उसमें ये बात आई कि एक एफिडेविट कोर्ट में पेश किया गया है राम सेतु के मामले में जी, मैं उसका भी प्रत्यक्ष गवाह हूं कि जब परम पूज्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती जगतगुरु शंकराचार्य जी ने इस ओर श्रीमती सोनिया गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया 2007 में, तो उस एफिडेविट में जो एएसआई के द्वारा दिया गया था, वो कांग्रेस के द्वारा नहीं दिया गया था। उसमें पैरा 5, पैरा 6 और पैरा 20 में संशोधन करने के निर्देश आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने तत्कालीन जो लॉ मिनिस्टर हैं हंसराज भारद्वाज उनको दिए और हंसराज भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का जिक्र किया कि सोनिया जी की पहल पर बदलेगा हलफनामा।
जी। ये 2007 में छपी हुई समाचार पत्र की कटिंग है। तो मैं ये मानने तैयार नहीं हूं कि गांधी नेहरू परिवार अयोध्या में श्री राम मंदिर बनने के खिलाफ है। नहीं, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन अखिलेश यादव ने ससम्मान न्योता स्वीकार कर लिया। वो ये कहते हैं कि हाँ, हम अपने परिवार साथ रामलला के दर्शन करने जाएंगे। आम आदमी पार्टी में केजरीवाल में आप देखिए, जगह जगह हनुमान चालीसा किया जा रहा है, वो भी नहीं जा रहे हैं। वो भी इसे पॉलिटिकल इवेंट मानते हैं, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं। लेकिन वो ये जनता को, बहुसंख्यकों को एक संकेत दे रहे हैं कि हम राम के खिलाफ नहीं हैं, हम धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम सनातन के खिलाफ नहीं हैं, हम बीजेपी के खिलाफ हैं। बीजेपी से पॉलिटिकल इवेंट बना रही है। कांग्रेस तो ऐसा कोई संकेत दे ही नहीं पाई। कांग्रेस ने तो ससम्मान उस न्योते को ही वापस कर दिया। तो ये तो पब्लिक में, जनता में गलत संदेश चला गया ना। देखिए, मैंने तो अपनी बात बहुत विनम्रता पूर्वक कह दी जी। कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि जो एक चिर प्रतीक्षित क्षण था कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो, वह अवसर आया है। आप भी दर्शन करने जाएंगे रामलला के? मैं दर्शन करने जाता रहा हूं। पूर्व में भी कई कार्यक्रम वहां आयोजित हुए, चाहे राम किंकर जी महाराज के यहाँ किया गया आयोजन हो, चाहे हनुमानगढ़ी में किया गया आयोजन हो, चाहे सरयू तट पर किया गया आयोजन हो, मैं वहां जाता रहा हूं और आगे भी जाकर मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करूंगा। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 तारीख को अगर आपको निमंत्रण मिला हो या मिलेगा तो आप जाएंगे? ये अगर और मगर का प्रश्न है मनोज जी। लेकिन मेरी हार्दिक जो इच्छा रही है वो मैंने पूरी की है और आगे भी पूरी करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सुरेश जी आपका। कुल मिलाकर आपने ये बता दिया कि आप सनातन प्रेमी हैं, आप हिंदुत्व में भरोसा करते हैं, हिंदुओं की भावनाओं का आदर करते हैं और हिंदुओं की भावनाओं का अनादर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो ये आपके लिए भी और पूरे देश के लिए हर्ष की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही है। बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।